साहब एक आदमी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गया है तो अब प्राइम मिनिस्टर है, वो यूएन में जाता है, बोल के आता है, मैं और आप तो नहीं बोल सकते ना यूएन में, प्राइम मिनिस्टर बोलता है। तो उस प्राइम मिनिस्टर को ये तो पता होना चाहिए ना कि आपकी कंट्री में इतनी बड़ी आग लगी हुई है, बलूचिस्तान चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वो ये बता रहा है कि अपनी सास को कैसे मनाना है। तो ये भी आमल ये ना जो बाबा होते हैं, हम आपको पता है ना, बंगाली बाबा आप हंस रहे हैं, वो इस तरीके वो काम कर रहे हैं, टाई पहना हुआ है बस। बहुत पुरानी कहावत है, व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज फिडलिंग। मुझे कुछ वही याद आ गया। नीरो बता रहा है कि आप 50 साल की उम्र के हो, कोई टेंशन नहीं, 80 साल की उम्र में भी शादी कर चुके हो। बलूच लेडीज प्रोटेस्ट में हैं, उनके भाई गायब हैं, वो इतनी सर्दी में प्रोटेस्ट में बैठी हैं। इनका इनका जवाब है कि आप अब 80 साल की उम्र में शादी कर लीजिए। मैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब मैं अपने कहा, आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स। इंडिया में अगर प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, एक छोटे से मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया होता था, अगले घंटे पर रिजाइन करना पड़ता उसे। नमस्कार। पाकिस्तान बड़ा खुशनसीब है कि उसे एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जिसके पास सेक्स गुरु, लव गुरु, हर चीज का टाइम है। जिसके पास इस चीज का टाइम है कि सांस अगर बिदक जाए तो क्या करना है। लेकिन बलूच महिलाएं इतने दिन से प्रोटेस्ट करें, उसे चिंता नहीं। और बलूचों के लिए क्या उसके शब्द थे, ये अच्छी तरह से सब जानते हैं। इतने लोग इनके हमायती बनना चाह रहे हैं ना, इनको मेरी एक दरखास्त है। कोई एक चीज वापस कर रहा है, कोई और शय वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है, लिखे, जरूर लिखे। जॉर्ज ऑरवेल 1984 एनिमल फार्म, वो जब स्पेनिश सक्सेशनिस्ट वॉर पे उनको यकीन थी ना, तो प्रैक्टिकली जाके लड़े थे। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर है, तो बीएलए और बीएलएफ के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का है। उससे बड़ा इंटेलेक्चुअल इनमें से कोई नहीं है। आए सामने, हमारा 1 मिनट मुझे इस पे बोलने दे, बैठे आप। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बिलाल बलूच साहब। बिलाल बलूच साहब कंट्री से बाहर कहीं रहते हैं। बलूच जो मूवमेंट है उसमें इनका एक अहम योगदान रहा है, और वहां पे जर्नलिस्ट रहे थे बलूचिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तानी धमकियों की वजह से इन्हें कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। इस समय देश से बाहर हैं। वहीं से बलूच फ्रीडम स्ट्रगल का परचम बुलंद तो नहीं करते, लेकिन रिपोर्टिंग जरूर करते हैं। इसे बात करने के लिए बिलाल बलूच साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बिलाल साहब, एक कंट्री का पहले प्राइम तो मिनिस्टर। आपको नए साल की शुभकामनाएं मेरी तरफ ओह से। हैप्पी न्यू सही, ईयर। आपको भी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। बिलाल साहब, एक चीज मेरी तरफ से बलूचिस्तान के, और मेरी तरफ से क्या, पूरे कंट्री की, इंडिया की तरफ से बलूचिस्तान के सारे लोगों को नए का साल की शुभकामनाएं। हालांकि ये शुभकामनाएं एक ऐसे टाइम पे आ रही है धन्यवाद। जब बलूचिस्तान खुद बड़े दिक्कतों में है। महिलाएं, लेडीज प्रोटेस्ट पे बैठी हैं, बहुत सारे लोग गायब हैं, और इंडिया के लोग उनके साथ सिंपैथी रखते हैं, उनके साथ खड़े हैं स्ट्रगल में। एक चीज कि ये पोजीशन इस समय, कि ये प्राइम मिनिस्टर ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है एक ऐसे टाइम पर जब बलूच लेडीज अपने भाइयों को, अपने पतियों को, अपने बाप को, सबको ढूंढ रही हैं। देखिए रोहित साहब, एक चीज, मेरी आवाज आ रही, मेरे ख्याल में बिल्कुल साफ आ बिल्कुल रही है। आवाज आ रही है, हाँ प्लीज, या बिल्कुल क्लियर आ रही है। एक चीज आपके दर्शक भी सुन लें कि ये जो पपेट, जिसको मैं वैसे तो साफी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर चूंकि एक चीज हकीकत है, तो हकीकत को हम दुनिया के सामने बयान कर दे। लफ्ज मेरे सख्त हैं, अल्फाज, मुझे इसका अंदाजा है, मगर मैं एक बलोच भी हूं। ये एक पपेट है, और इसको, ये बलोच भी नहीं है, ये काकड़ है। काकड़ पश्तून होते हैं, बलोच नहीं होते हैं रोहित साहब। ये जो दुनिया के सामने आके ये कहता है, हाँ बलूचिस्तान से है, मगर बलूचिस्तान में मेजॉरिटी 90% या 95% आप कह सकते हैं बलोच रहते हैं। बलोचों की सरजमीन है। और इस पपेट ने, जो आजकल बहुत उछल रहा है, मैं आपकी इस शो के थ्रू उस पपेट को एक मैसेज देना चाहता हूं, और उस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कल।
आप कहते हैं कि 98% बलोच पाकिस्तान के साथ हैं। मैं चैलेंज करता हूं उस पपेट को आज आपके इस शो के थ्रू, आप करें रेफरेंडम। अगर 98% बलोचों ने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, रोहित साहब मैं इस सर्दी में यहां पे आप मुझे किसी भी मुल्क के किसी भी सर्द खाने में ले जाए, मैं ये अपने शर्ट निकालूंगा, मैं वहां पे आप मुझे पूरी जिंदगी मुझे वहां रख दें बर्फ खाने में इस शर्ट के बिना शर्ट के, मैं रहने को तैयार हूं। मैं नहीं तो उसका आपके गुलाम बहुत बन सारे जाऊंगा। इस बहुत पपेट सारे का बलूच तो ऐसे इस सर्दी में बहुत सारे बलूच तो पहले से ही इस नहीं, पोजीशन में मैं हैं इस वहां पे पपेट का बलूचिस्तान गुलाम में। बन जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं इस पपेट का मैं गुलाम बन जाऊंगा। चले 1400 साल पहले गुलामों का रवाज था ना हमारे यहाँ, मैं इसको गुलाम बन जाऊंगा। चले मैं एक यूरोपियन शहरी के नाते मैं इसका, हालांकि अब में ये चीज एग्जिस्ट करती नहीं यार, 2023 में हम रहते हैं। मैं इस पपेट काकड़ नामी एक मस्करे का मैं मतलब एक हिसाब से इस पपेट का मैं गुलाम बनने को तैयार हूं। हाँ, अगर नहीं हुआ इसको वही चीज, इसका कमीज उतार के इसको एक अंडरवेयर पहना के बर्फ खाने में बैठा देंगे पूरी जिंदगी। पर ये तो हैं तो आपकी बेशर्मी से स्टेट ये से। झूठ बोलता है रोहित साहब, इतनी बेशर्मी से। कल परसों मैंने इसके देखे थे ये वीडियो, ये जो आए हैं ये नमूने। कहता है हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी के नामवर जर्नलिस्ट हैं, उस पे बात करता है और कहता है कि उनका नाम नहीं लिया उसने, उसने कहा कि हालांकि आपको पता है वो जर्नलिस्ट मोहम्मद अनीफ बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है, नॉवेलिस्ट हैं, इस पपेट ने नाम नहीं लिया, मगर हम जानते हैं कि कोई अपना वो वापस कर रहा है, ये कर रहा है वहां। भाई एक चीज मैं आपको सिंपल बता दूं, दुनिया का कोई कोर्ट इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि आप लोगों ने बंदूक को मिसिंग किया हुआ है। वो जाने, आप जाने, जो वहां आपसे लड़ रहा है फ्रीडम फाइटर, वो जाने, आपका काम जाने। ये जर्नलिस्ट का काम नहीं है कि वो कुछ बोले नहीं बोले। जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी और वो जो महिलाएं, जो हमारी माएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े जो इस्लामाबाद की सर्दियों में वहां पे बैठे हुए, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है कि वेयर आर आवर बिलोव्ड फैमिली मेंबर्स, कहां हैं वो, जिंदा हैं या, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता हूं, आप हमें बताओ। अगर उन्होंने कुछ जुर्म किया है उनको कोर्ट कचहरी में लाओ अपने, वो दुनिया को पता है कि आपके कोर्ट कचहरी में कैसे हैं, मगर क्योंकि आप बुज़दिल हैं। और ये पपेट आके पता नहीं क्या कह रहा है, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वहां पे वो करते हैं। भाई उनसे उनका लेना देना नहीं है। एक बंदा, और आपने आके 98% बलोच पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इतनी बड़ी झूठ, इतनी बेशर्मी से बोलता है। इतना मतलब कोई वहां पे जर्नलिस्ट, आप करें रेफरेंडम, कल रेफरेंडम कराएं अगर 98% ने आपको बोला कि हम इस नासूर के साथ रहना चाहते हैं। मैं नासूर इसलिए बोल रहा हूं, मैं बार बार आपको बोलता हूं रोहित साहब, आप तो हिंदुस्तानी हैं। भगवान ना करे आप इनका ये सब्ज नस्वार कलर का पासपोर्ट लेके किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनके साथ रवैया रखा जाता है। चीन हमारा बड़ा, चीन भी इनको वीजा नहीं देता है चाइना तक, चाइना वीजा नहीं देता है इनको, आपको पता है ये चीज। मतलब चाइना इज नॉट फ्री कंट्री, चाइना को जाने के लिए उनको वीजा लेना पड़ता है।
वो बोलता है ना कि अगर इतना आपके साथ हमदर्दी है तो वीजा फ्री कर दो पाकिस्तानियों के लिए। सही बात है। इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन दुबई इनको वीजा नहीं देता। ये हाल है इनका। और ये पपेट कल बैठा हुआ था, पता नहीं ये किसने सवाल इनको भेजे, पता नहीं कोई बाबा नहीं हो, आमिल आमिल नहीं होते हैं कोई। पाकिस्तान में ये सिस्टम है, आमिल का जाली आमिल होते हैं, मतलब वो बैठते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पहुंचा हुआ कोई बाबा है कोई, मतलब आप एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, आपको इलेक्ट भी किसी ने नहीं किया, आपको पिंडी के जर्नैलू ने इलेक्ट किया हुआ, सेलेक्ट किया, सॉरी सिलेक्टेड हो तुम। आपका काम वो बंदर की तरह है, वो जो ना डिगडिगी बजाते हैं, जो क्लिफ्टन में होता है हमारे यहाँ इलाके के ना, वो क्लिफ्टन, वहां पे कोई बंदर को बंदरिया को बोलता है बड़ा चौकीदार होके दिखाओ, जरा साहब को सलाम करके दिखाओ, वो इसी तरीके का बंदा है ये। ये बेशरम आके बलूचिस्तान पे बात करता है, कोई लिखता नहीं है, कोई वो नहीं भाई। दिस इज नॉट द ड्यूटी। ये जो महिलाएं हैं, दीज आर द इफेक्टिव ऑफ द मिसिंग पर्सन। आपके पास दो ऑप्शन है, बताओ दे वेयर दे आर, अदरवाइज यू हैव टू प्रोड्यूस देम इन कोर्ट। तो आपकी मर्जी पे मैं सवाल नहीं उठाता, मतलब आप क्या हो, बनाना रिपब्लिक को दुनिया जानती है। जब भी नया सोचा शुरू कर देता है, दो तीन अंग्रेजी के अल्फाज इसको आते हैं, और कभी कभी अंग्रेजी भी ऐसी अल्फाज बोलता है कि आप हंस हंस के पागल हो जाते हैं। राइट। दे आर क्लोन्स। रोज साहब ये क्लोन है, ये जोकर है, ये आप जाते रहते हैं इनके स्पेसों में, पाकिस्तानी स्पेसों में, आप जाके देखें ये किस किस तरीके के ड्रामे करते हैं। ये यूरोप की इकोनॉमी को भी सुधार रहे होते हैं, ये यूरोप के माइग्रेशन की भी मतलब बात कर रहे होते हैं, ये मतलब इनको फलस्तीन, इनको हर चीज का परवाह। अपने जो ये नासूर की सरजमीन है, मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं इस पपेट वजीर आजम को कि आपके साथ सिंधी भी कुछ नहीं है, आपके साथ पश्तून भी कुछ नहीं है। करो आप रेफरेंडम पश्तूनों में, बलोचों को छोड़ो, बलोच तो आपसे मुसल्ला होके लड़ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर होके लड़ रहे हैं। आपने उनके लीडर को बकरी चोरी पता नहीं किस किस चीजों में बंद किया हुआ है। और अभी चमन में कितने लोग जमा है, इसकी इनकी मीडिया, सॉरी मीडिया इज अंडर कंट्रोल। राइट। दीज आर द, ये ड्रामे हैं रोज साहब, इसको डोंट टेक इट सीरियस। अगर आपके यहाँ प्रधानमंत्री बोलता है, वो प्रधानमंत्री है, वो 1.5 बिलियन लोगों का नुमाइंदा है, वो प्योर डेमोक्रेटिक बंदा है। ये बेचारा मतलब जाली इलेक्शन भी नहीं इसने जीते, इसने काउंसलरी की सीट पे खड़ा हुआ था, वो सीट भी इसने हार दी, फिर पार्लियामेंट के लिए बैठा, वो भी हार दिया, मतलब हार गया ये। लेकिन एक चीज तो ये है ना अबाउट सच पपेट, सॉरी टू बिलाल साहब एक आदमी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गया है, तो अब प्राइम मिनिस्टर है, वो यूएन में जाता है, बोल के आता, मैं और आप तो नहीं बोल सकते ना, यूएन में प्राइम मिनिस्टर बोलता है, तो उस प्राइम मिनिस्टर को ये तो पता होना चाहिए ना कि आपकी कंट्री में इतनी बड़ी आग लगी हुई है, बलूचिस्तान चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वो ये बता रहा है कि अपनी सास को कैसे मनाना है। ये आमिल ये ना जो बाबा होते हैं, हम आपको पता है ना, बंगाली बाबा आप हंस रहे हैं, इस तरीके वो काम कर रहे हैं, टाई पहना हुआ है बस। अरे एक बंदे की क्रेडिबिलिटी नहीं है। हाउ टू इम्प्रेस योर मदर इन लॉ, how to impress your mother-in-law? I will do to course. That's such a this is the output of the society, Rosa.
हम्म आप समझ रहे हो मतलब मेरी बातों को, कि दिस इज द आउटपुट ऑफ द सोसाइटी। हम्म दिस ये इन्हीं का एक मतलब आप चेहरा देख रहे हो कि हाउ दे पीपल एक्ट इन द रियल लाइफ। सही बात, सही बात, सही बात। और मतलब नहीं, ये किसी कंट्री के, किसी बड़े कंट्री के, अगर पाकिस्तान अपने आप को बनाना रिपब्लिक मानता है तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये बात बोल सकता है। यस, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हैज अ राइट टू डू, अनटिल अनलेस यू आर अ फेल्ड इकोनॉमी। आप एक फेल्ड इकोनॉमी तो पहले से हो, लेकिन बनाना रिपब्लिक भी बन गए जहां कुछ नहीं है। बहुत पुरानी कहावत है, व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज फिडलिंग, मुझे कुछ वही याद आ गया। नीरो बता रहा है कि आप 50 साल की उम्र के हो, कोई टेंशन नहीं, 80 साल की उम्र में भी शादी कर चुके हो। बलूच में बलूच लेडीज प्रोटेस्ट में हैं, उनके भाई गायब हैं, वो इतनी सर्दी में प्रोटेस्ट में बैठी हैं। इनका इनका जवाब है कि आप अब 80 साल की उम्र में शादी कर लीजिए। मैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब मैं अपने कहा, आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स। इंडिया में अगर किसी प्राइम मिनिस्टर, छोड़िए एक छोटे से मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया होता था, अगले घंटे पर रिजाइन करना पड़ता उसे। ये व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रोहित स्पीकिंग साहब, नॉनसेंस। आपको किताबों में इनका जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, आप उसको जरा उस पे एक नजर दौड़ाएं कि किस टाइप का वो सिस्टम है। इनको सिर्फ और सिर्फ नफरत पढ़ाई जाती है। अगर इनको प्रॉपर एजुकेशन पढ़ाया जाता तो इस तरीके के नमूने आप नहीं देखते इन द सोसाइटी। मैं कोई छोटी बात नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। आप सिर्फ 10 मिनट इनके स्पेसों में जाके, ट्विटर स्पेसों में, और किसी भी एक बहुत बड़ा कोई इज्तिमा हो, कोई सेमिनार हो, आप जाके बैठ जाएं। ये नहीं कि लोग नहीं हैं, लोग हैं, मगर बहुत कम है उनकी तादाद। इनके जर्नलिस्ट हैं, वो जाके देखे उनकी जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं। ये जो पपेट जर्नलिस्ट हैं, जिनको शायद जर्नलिस्ट कहना भी ये एक हिसाब से मतलब शेम है। अब मारंग साहिबा कोई ऑफिस होल्डर नहीं है, अब उसको जाके कह रहे हैं कि आप इसकी मजम्मत करें भाई। मतलब सेंस बनता है कभी? नहीं, मतलब मैं इस पे भी हैरान था, मैं इस पे भी हैरान था। खैर वो एक एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बोला था, मैं इसके लिए गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर और सकता, पार्टी लेकिन लीडर भी नहीं है होती नहीं। कोई, मतलब शी इज जस्ट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। और उसने मतलब बोल भी दिया कि अगर इससे आप खुश हो सकते हैं, मैं करता हूं। तो दिस इज द मैं रियलिटी रोहित मैं साहब। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेहरंग साहिबा आई हैं, उनके साथ और लेडीज आई हैं, किसी का बाप गायब है कई महीनों से, किसी का ना बेटा नहीं, गायब है कई महीनों रुकिए से। नहीं नहीं, रुकिए रोहित साहब, का महीनों की बात नहीं है। 14 सालों से मिसिंग है रोहित साहब, मोर देन 1 डिकेड। और उसके बाद वहां पे कई जर्नलिस्ट, एक दो नहीं, कई बहुत सारी जर्नलिस्ट पहुंची, लेडी से लेडी इंटरव्यू कर रही है। सिंपैथी छोड़िए, थोड़ा दिल में कुछ होना बिल्कुल। चाहिए था। आप इस क्वेश्चन। लेडी का मैं नाम लेता हूँ, गरीदा फारूकी का। इसकी एक वीडियो वायरल है, आप जाके वो वीडियो सुने, जिसमें ये अपने घर में काम करने वाली महिला को किस तरीके से बुरा भला गालियां दे रही है और धमकी दे रही है। और ये आके हम बलोचों को एथिक्स सिखाएगी। मैं गरीदा फारूकी को बताना चाहता हूं, एक तो हमारी उर्दू भी एक गुलाबी उर्दू है ना। मैं उसको ये कहना मतलब मैं उसको कहता हूं, आप अपना जुबान तक नहीं लिख सकते, आप पंजाबी जुबान पढ़ नहीं सकते। जो पाकिस्तानी पंजाबी जो बोलते हैं, उसका कोई डजंट एग्जिस्ट। आपके जो पंजाब पे, इंडिया में पंजाबी तो डिफरेंट लैंग्वेज है ना। सिलेबस मतलब वो दूसरे के मतलब वो उनको ये समझ में नहीं आती पाकिस्तानी को, या नहीं मैं गलत कह रहा हूं? आप इंडिया अगर में मतलब कहने का मतलब ये है कि वी आर कल्चरल पीपल, हमें अपनी जुबान लिखना आता है, पढ़ना आता है।
हम लिख सकते हैं अपनी जुबान, पढ़ सकते हैं, हम मेहरगढ़ के सिविलाइज्ड लोग हैं। उस वक्त वो तो मेहरगढ़ तो जोड़े, इनके दादा परदादा वो बगिया, वो अंग्रेजों की बगिया वो करते थे। और ये आके मतलब हमें वो हमारी बहनों की वो करे, तस्लील करे। राइट। इसका काम सिर्फ इंटरनेट पे यही है कि अगर कोई पार्टी या कोई शख्स फौज के खिलाफ है, उसके खिलाफ बोलती रहती है बस। कितना खुद ईमानदार है उसकी वीडियो वायरल है वो देखें, कितना खुद पारसा है उसकी वीडियो है वो जाके देखें। मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन सच क्लोन्स, यू नो। कोई यूरोप में बैठ के मुंह में नूडल बात डाल के फलस्तीन पे बात करता है, बलोचों पे बात करो, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जैसे कि कोई खानदान, मतलब कि उनके मतलब को रियल में मतलब कोई यूरोपियन हो। किसी ने अपना नाम, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अजीब मखलूक है रोहित साहब। यकीन माने क्या क्या बताएं हम आपको, किस किस चीज पे हम इनकी बात करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उम्मीद है ये 2024 साल आ गया, इस साल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवर उल काकड़, वैसे तो जो जो खबरें हैं उस हिसाब से ये अभी 1 महीने के मेहमान हैं, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है कि ये एक्सटेंड हो जाए। हमले जिस तरीके से हो रहे हैं एक्सटेंड हो भी सकता है। मैं जो देख रहा हूँ, ये जो फड़फड़ा रहा है ना इनका जो ये परिंदा, चलो बंदर कहते हैं इसको, ये जो मतलब ये जो उछल कूद कर रहा है ना, ये इस चीज के लिए कर रहा है, कार्य इसी चीज के लिए कर रहा है, मतलब कि मुझे कहीं से जो है ना एक्सटेंशन मिले। इस्लामाबाद से पंजाब जहाज में आ जाता है। एक बंदे ने साइकिल पे सवारी नहीं की है, मतलब इस तरह तो लूट, मतलब इस तरह तो चलता है ना ये ऐसे कामों में। मतलब जर्नैलों का तो आपको पता है, जर्नैल तो जर्नैल है पाकिस्तान के, जर्नैल ही नहीं चला। जब प्राइम मिनिस्टर बताएगा हाउ टू इम्प्रेस मदर इन लॉ, तो बड़ी पॉलिसी डिसीजन तो जनरली लेंगे ना, फिर इसमें कोई शक नहीं है। एक और भी उसने मतलब कहा था कि कोई आपसे मोहब्बत करता है, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर, दिस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यही तो खूबी इनका है। जो लेवल है ना वो बहुत, मतलब इनके लिए मैं एक लफ्ज यूज करता हूँ, क्लोन, मस्करे। जो मस्करा होता है ना, ये मस्करे लोग हैं, यकीन करो। एक ऐसा कंट्री जहां पर आईटी मिनिस्टर शिबली फराज भांग पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं, भांग कब से आईटी में आ गई आई डोंट नो, तो ये भी बता सकते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो मैं उम्मीद करता हूं 2024 आ गया है और इस साल प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ की मदर इन लॉ उनसे इंप्रेस हो जाएंगी और वो अपना अब शायद 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए। थैंक्स अलॉट बिलाल बलूच साहब फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छी डिस्कशन रहा। बलूच लोगों के साथ इंडियन लोग हमेशा खड़े हैं, स्ट्रांगली खड़े हैं। प्लीज नहीं, सपोर्ट द मैं एक बलूचिस्तान दफा कॉज। मेरी बात, मजलूम के साथ दुनिया का हर एक डेमोक्रेटिक बंदा खड़ा रहता है, क्योंकि आप लोग डेमोक्रेटिक हो। यू आर द, मतलब आपकी जो रूट्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक टॉलरेंस सोसाइटी एंड आपका धर्म। मुझे शर्मिंदगी होती है बहैसियत मुसलमान, जब मैं मस्जिद में जाता हूं, जब मैं सुनता हूं मौलवी को, जब वो हाथ उठा के बर्बादी की दुआएं करता है, रोज साहब मेरी जान लर्ज जाती थी उस वक्त। अभी भी दिस बारबेरिक सिस्टम, या आप कहते हो तो प्रैक्टिस इज स्टिल कंटिन्यू। मगर मैं अपने चंद दोस्तों के साथ जब मैं मंदिर में गया था, मैंने
कलीसिया भी गया हूं मैं, अभी 2-3 ममालिक गया था, शायद आपको पता है, वहां पे मैं चर्च भी गया। किसी ने मंदिर या चर्च में वो जो बोलते हैं ना, ये नहीं कहा कि ऐ भगवान या ऐ ईसा या ओ गॉड डिस्ट्रॉय द मुस्लिम। किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा ओ गॉड या है मेरे भगवान फिला इस्लामी मुल्क को तबाह बर्बाद कर दे। They never said this। मगर रोज Right. साहब, जब आप मस्जिद में जाएं, चाहे वो बदकिस्मती से आपके इंडिया में मस्जिद क्यों ना हो, उधर दुआएं मांगी जाती हैं बर्बादी की। वो दे विल नॉट थिंक फॉर द सिंगल मिनट। जब एक कौम या मुल्क या किसी चीज की बर्बादी की दुआएं करते हैं, तो वहां पे महिलाएं भी होती हैं पेट से, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, 2-3 साल के बच्चियां भी होती हैं, उधर माएँ भी होती हैं 80-70 साल की। बस साहब, मैंने एक गहरी बात आपको बता दी। आई होप कि आपके दर्शक भी इसमें समझ Right. जाए होंगे। बिल्कुल सही। एक एक क्वेश्चन और, डॉक्टर मेहरंग बलूच इतने दिनों से बैठी हैं प्रोटेस्ट पर, क्या गवर्नमेंट को शर्म नहीं आई अब तक कि एक लेडी 30 साल के आसपास अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए बैठी है, कि रिहाई के लिए बैठी है, और इतनी सारी लेडीज बलूचिस्तान की बैठी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ? रोहित साहब, दे आर नॉट सिविलाइज्ड पीपल। ये एक छोटी बात नहीं है सिविलाइज जो मैं कह रहा हूं। हेनरी क्लिंटन ने एक लफ्ज यूज किया था डीप स्टेट का, आपने शायद सुना है वो लफ्ज। द कंट्री रन बाय आर्मी जनरल। इस माशरे की बदकिस्मती यही है। 60% लोगों ने 40% उन लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, जिसका आप जाके गूगल सर्च करके देख लें कि वो कौन है। उनकी सिविलाइजेशन कहां से शुरू होती है, उनका कल्चर, उनके वैल्यूज कहां से शुरू होते हैं। मगर जर्नेलों ने, जो 60% में जो जर्नेल रहते हैं जिस सोसाइटी में, वो डफर है। मैं आपको आज ऑनेस्टली बताता हूं, ये डफर लोग हैं। डफर तो है ही, ये तो पक्का पता है। एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अगर ये बोल रहा है कि आप अपनी सास को कैसे इम्प्रेस करें, नहीं, ये तो ये बोल रहा है। पपेट है। पपेट का जो मालिक की मैं बात कर रहा हूं, वो भी डफर है। राइट, हाँ। नहीं तो हाँ, मालिक मतलब आर्मी चीफ वगैरह पाकिस्तानी में तो डफरिंग की मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपने उनके एक भगोड़ा जो था, वो भगोड़ा कहते हैं, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूं कि वो आपको सच की बात करता है। अभी मैं आदिल राजा की बात कर रहा हूं। आपने उसका इंट्रो किया था, आपको ये शर्फ हासिल है। मैं उसकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। अभी मेरा तो ऑडियो भी आया था, वो मुझे उसको आया भगोड़ा था कि कहते हैं, एक मगर मैं देखो, एजेंट थी। आपने उससे बात की और आपकी बात को टीवी पे दिखा रहे कि यूर द रॉ एजेंट। इससे डफरिंग की और क्या एक्सप्लेनेशन होगी रोहित साहब? उसके बाद मुझे पाकिस्तान से बहुत धमकियां आई, मैंने उस पर पुलिस कंप्लेंट की हुई है। इतनी धमकियां आई कि तुझे वहीं मार देंगे, हम जानते हैं तू कहाँ रहता है। ठीक है, मैं डरता भी चले, नहीं हूं। आज मैं तो भी हमें देश की पता, सेवा उसमें में। जब ये बात चली तो हमें पता चला कि रॉ के एजेंट टीवी पर भी आते हैं। उनका चेहरा भी और दुनिया को पता है, उनका नंबर भी दुनिया को पता है। और ये बोलते हैं कि पुलिस केस कर दो, या ये बोलते हैं कि कोर्ट केस कर दो, है ना। रॉ के एजेंट ब्लास्ट करने की बात नहीं करते, बोलते कोर्ट केस करो। ये भी एक नया रॉ एजेंट होता है। बस राइट। इनको पढ़ाया जाता है रोहित साहब। इनका बकरी भी चोरी हो जाए ना, बोलते हैं सीआईए या मोसाद या रॉ ने किया। आप यकीन करो, राइट। मगर ये सीआईए
ये मोसाद, ये रॉ, ये और आप तो नहीं जानते ना इन बातों को, ये कौन क्या चीज है क्या नहीं। मगर वहां पे इनको पता ही नहीं है रॉ क्या है, CIA क्या, मोसाद क्या, हम जैसे लोग हैं वो। चलो हम तो कुछ यहाँ पे आके कुछ पढ़ा, आपने पढ़ा, हमने पढ़ा, अभी हम सब वहां पे तो किसी को बस सिर्फ बोलते रहते हैं। मेरे जैसे बंदे को बोलते हैं तुम इंडियन हो, आप तो उसकी गवाह हो। मैं तो गवाह हूं, मुझे क्या नहीं पता। मुझे बोलते कलमा पढ़ो, कलमा तुम्हारे बाप का है, मेरा नहीं है। ये सही बात इस्लाम है। तुम लोगों की बाप का है। राइट। मतलब हर चीज को मतलब उनकी एक मेंटलिटी बन गई है। पहले बोलते हैं कलमा पढ़ो, फिर बोलते हैं आपका नाम क्या है। बहरहाल बात तो बहुत करेंगे रेवत साहब। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम ऑन योर स्पेशल शो to let the people informed that what is exactly going on in Banana Republic. That name is, हम तो फौजिस्तान बोलते हैं, पंजाबिस्तान उसको बोलते हैं, मगर दुनिया की नजर में वो पाकिस्तान है, मगर असल में वो फौजिस्तान है और पंजाबिस्तान है। और इस समय डॉक्टर मेहरन बलूच वहां पर बैठी हैं प्रोटेस्ट पे, उनके साथ बहुत सारी लेडीज बैठी हैं जिनके हस्बैंड, जिनके भाई। मैं आपकी दर्शकों को एक और बात बताना चाहता हूं, सिर्फ आप जाके गूगल करें चमन धरना लेके वहां पे, या चमन मतलब उसमें लेके, मतलब आपको पता चलेगा कि वहां हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग बैठे हैं धरने पे। मीडिया इज टोटली ब्लैकआउट रोहित साहब। ये हिंदुस्तान की मीडिया नहीं है, ये रिपब्लिक की फ्रांस की मीडिया नहीं है, ये पंजाबिस्तान की मीडिया है, ये फौजिस्तान की मीडिया है, जिसपे लाठियों के साथ लोग बैठे हैं। कुछ लाठियों के पीछे, कुछ तो आपको पता है हमसे नफरत करते हैं, हमसे भी करते हैं, आपके पश्तूनों से भी करते हैं, सिंधियों से भी नफरत करते हैं, क्योंकि उनको नफरत पढ़ाया गया है। उनकी नस नस में नफरत है हमारे लिए। इनके स्पेसों में आप जाके देख लें वो क्या कहते हैं हमारे बच्चों के लिए। मैं आपको वैसे दिखता हूं बलोच में। आज आपकी इस आखिरी बात मुझे बात करने दे, ये मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। आज तक किसी बलोच ने पाकिस्तान से बाहर अल्लाह अकबर कह के अपने आप को नहीं फाड़ा है, अल्लाह अकबर कह के किसी पे चाकू से हमला नहीं किया है, अल्लाह अकबर कह के क्लाशनकोव की बस नहीं मारे हैं, 9mm से फायरिंग नहीं की है, और ये सिंधियों ने भी नहीं की होगी कभी नहीं। पंजाबी। Then why I am suffering? Why you have given ये बनाना रिपब्लिक का जो ये नस्वार कलर का पासपोर्ट, why you given to such people, innocent people? Right. अब ये मुझे वैसी बोलते हैं, वैसी दुनिया ने देखा है। लाहौर में सियालकोट में जब ये लोगों को जला रहे थे, सेल्फियां बना रहे थे, इन्होंने चर्चों को जलाया, दुनिया देख रही थी। इन्होंने ऐलान किया, अपने मस्जिदों से ऐलान किया कि निकलो बाहर और जला दो सब कुछ। ये इंसान है, ये मुझे इंसानियत सिखाएंगे। ये मुझे अवान बोलते हैं, वैसी बोलते हैं। जस्ट टेलिंग देम वन थिंग, जस्ट गो एंड सी द मिरर। और जब वक्त मिले ना, फिर सिविलाइजेशन भी पढ़ लेना, अपनी और मेरी भी। बलूचिस्तान के साथ तो बलूच लोगों के साथ और बलूचिस्तान के साथ तो इंडिया पूरा खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर भी लाल किले की प्राचीर से कई बार बोल चुके हैं, बलूचिस्तान का सपोर्ट है हमें, हम सपोर्ट करते हैं बलूचिस्तान को, और पूरा इंडिया आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के मूवमेंट के साथ है, डॉक्टर मेहरन बलूच के साथ है। थैंक्स अ लॉट बिलाल बलूच साहब फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयां। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।